क्यों हुआ मुझे नहीं अंदाज़ा है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं थोड़ा दूसरों की गाड़ी कम ही चलाता हूँ। आई डोंट नो ये क्यों हुआ। एयर शाफ्ट निकल गया। ये कैसे निकला? आई डोंट नो ब्रो। फाइनली अपन चला रहे हैं ड्यूक 200 और पहले मैंने कभी चलाई नहीं है, आज पहली बार चला रहा हूँ। और मोक्ष भाई को अपनी बाइक चलाना था तो मैंने दे दी, कुछ लोगों को तो दे सकते हैं खास, लेकिन यह है कि फिर भी गाड़ी जितने कम लोगों में रहे उतना अच्छा है। आयुष नहीं है? कहाँ है? अच्छा उधर है। अच्छा क्या हाल चाल भाई? नहीं बाबा बस निकल ही रहते हैं, बस सब बढ़िया। चल ठीक है, मिल फिर कभी। ओके बाबा। हाँ अरे वाह, इसमें इंडिकेटर वगैरह भी दिए हुए हैं, गियर इंडिकेटर, ये मुझे नहीं पता था। ड्यूक 200 एवरेज भी बता रही है, अच्छी है, नेकेड बाइक है। ज़िंदगी में पहली बार चला रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। हाँ अलग है काफ़ी और अच्छी है ना? हाँ सिटिंग भी कंफर्टेबल, बहुत है। हाँ मतलब हाँ क्या सही है भाई, हल्की सी बिल्कुल। पावर भी है, मतलब पावर ऐसा नहीं लग रहा कि पावर बहुत कम है या 200 सीसी है तो कम होगी, लेकिन बहुत अच्छी पावर है। ड्यूक में एक चीज़ है कि पावर अच्छी है, बट द थिंग इज क्या है ना, कंट्रोलिंग एक बार आनी चाहिए आपको तो भगा सकते हो। जब अगर कंट्रोलिंग नहीं आती ना तो इसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है। KTM में कोई भी ले लो आप, KTM में भक्ति बहुत है, लेकिन जब ब्रेकिंग की बात आती है तो फिर उतना कंफर्टेबल नहीं है ब्रेकिंग उसकी। अब पता नहीं अभी नया मॉडल कैसा आया होगा, आई डोंट नो। ये पुराना मॉडल है ना अभी 2017? नहीं 2017। इसमें ABS है? नहीं होंगे ना। 17 में तो ABS आ गए थे शायद। भाई तुमने मूड बनवा दिया। अभी तुम्हारा रिएक्शन लेंगे। तो मोक्ष भाई अपनी बाइक चला रहे हैं और मोक्ष भाई का रिएक्शन अपन रिकॉर्ड करेंगे डेफिनेटली कि मोक्ष भाई को लगा कैसा। और फिलहाल अपन 1100 क्वार्टर तक पहुंच गए और भाई धीरे धीरे चला रहा है, क्योंकि एक रूल होता है बाइकर्स का, जैसे जो अच्छे बाइकर्स हैं चेहरे की स्माइल देखो, मुस्कान की चमकान कहीं और नहीं, यही तो है ना। भाई की फीलिंग अलग लेवल पे होगी अभी। और एक बाइकर का रूल रहता है कि भाई दूसरे की गाड़ी है ना तो हमेशा ध्यान से चलाओ, भले छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, अपन अंतर नहीं करते भेदभाव, लेकिन यह है कि किसी की भी गाड़ी हो तो हमेशा कंफर्टेबली चलाओ और आराम से चलाओ, बिकॉज सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। अगर आप किसी की गाड़ी का रफ यूज़ कर रहे हो तो भाई फिर वो दैट डजंट मेक सेंस, यू आर नॉट अ बाइकर देन अकॉर्डिंग टू मी। क्या हुआ? ओए ओए जस्ट अ मोमेंट हजार लाख ऑन हो गए। मोक्ष ये क्यों हुआ मुझे नहीं अंदाज़ा है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं थोड़ा दूसरों की गाड़ी कम ही चलाता हूँ। आई डोंट नो ये क्यों हुआ, एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी जस्ट चेक। I have never took a ride of this. नहीं चालू हो गई, पता नहीं बंद क्यों हुई थी। फिर पावर कट ऑफ होता है क्या इसमें? पूछता हूँ भाई से। पावर कट ऑफ हो जाता है क्या? हाँ। क्यों? उसकी एक लंबी स्टोरी अपन बैठ के बात करेंगे। अच्छा ओके। मेरी गाड़ी चोरी हो रही थी एक्चुअली। हाँ तो एक भाई ने चाबी डाल के लॉक खराब कर दिया था। अच्छा, इसकी एक अलग स्टोरी अपन ब्लॉग में बताएंगे पूरी बात। श्योर चलो। तो क्या अभी खींचो नहीं इसको, मतलब जैसे फर्स्ट गियर पूरा जाने देते हैं तो पूरा नहीं जाने दूँ? अब वाइब्रेशन से पता चलता। अच्छा ओके।
बाकी ये हेलमेट पहनने को मैंने इससे बोल चुका है पहले भी, लेकिन ये हेलमेट नहीं पहनता अभी तक। जब इसका चैनल बने तो सब्सक्राइब मत करना, और जितने कर रहे हैं वो भी अनसब्सक्राइब कर देना। मैं हेलमेट पहनता हूँ। हाँ अच्छा, मेरी बाइक पे हेलमेट पहनता हूँ। क्या साउंड हो रहा है CBR का भाई। कभी आगे पीछे भी चलना चाहिए CBR में, किसी और को देखे तो अपन को अपनी गाड़ी की अहमियत समझ में आ जाती है कि अरे भाई साउंड तो तगड़ा हो रहा है, सुपर बाइक कर रही हो रही है एक नंबर। तो वो चीज़ समझ में आ जाती है जब किसी और को देते हैं बाइक। रिएक्शन ब्रो, वो भी बोलते ब्रो। तो फिलहाल ड्यूक का एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा है, पर थोड़ा सा उस टाइम घबरा गया था। कुछ स्टोरी है वो भाई बताएंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। और बाकी तू थ्रॉटल कर करके ना पूरा तेल गायब कर देगा और गाड़ी की मार लेगा अगर तेरी गाड़ी जब आएगी तो। हाँ हाँ ये तो है भाई। और मैं बता सकता हूँ, अगर मेरा चैनल बिग होता है हाँ तो अपन जो भी ट्रिप प्लान करेंगे तो एक ट्रिप पे आई विल स्पॉन्सर योर फ्यूल फॉर बशर्ते आई वांट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। क्या बात है, नहीं गोल्स बड़े होने भी चाहिए। थ्रॉटलिंग क्या है ना, बार बार करो ना तो वो इंजन पे लोड देती है, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं मेरी बाइक है, बट थ्रॉटलिंग सिर्फ ऐसे झांकी के लिए, जैसे शाहपुरा पहुंच गए कर दी, फिर थोड़ा आगे वहाँ पहुंच गए वहाँ कर दी, लेकिन बार बार करोगे ना तो वो इंजन में प्रॉब्लम आती है। और क्लच हमेशा पूरा दबाना थ्रॉटलिंग के टाइम पे। भाई ये जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि खतरनाक वो जो राइडर्स रहते हैं, गुंडे वुंडे किसी का पीछा कर रहे होते हैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि वो लोग ऐसे ही चलाते हैं भाई, झूम झाम करके। तो लेकिन मैं खैर वैसे नहीं चला रहा झूम करके, बट स्टिल वैसे फील आ रहा है क्योंकि हल्की बाइक है ना भाई, इतना और पावर है। मेन चीज़ है हल्की बाइक है और पावर है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसको तो वो अंदर से एक एग्रेशन आ जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि KTM वाले ज़्यादा वो क्यों करते हैं, मतलब स्पीडिंग क्यों कर देते हैं एकदम से, क्योंकि भाई वो बाइक वैसी ही है। आप चलाओगे तो आपको अपने आप फील आएगा कि अरे भाई सही में भाई ऐसा लगता है एरोप्लेन चल रहा है पीछे, खतरनाक आवाज़ आ रही है भाई। ऐसा लग रहा है एरोप्लेन चल रहा है पीछे, सही में भाई। डर लगता है कि भाई कहाँ से आ रहा है, रुक जाओ अपनी जगह चलते रहो। कि आप स्क्रिप्ट दोहरा रहे हो, जो बच्चे का रिएक्शन। नहीं वो दोहरा रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन भाई सही में ऐसा ही लगता है कि भाई, क्योंकि डर लगता है कि कहाँ से आ रहा है। लेफ्ट साइड से ओवरटेक महसूस कर रहे हो अपनी गाड़ी को सड़क पे चलते हुए देख के आप। सही बात है। अरे मेरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं भाई बहुत अच्छा लग रहा है, और आवाज़ तो अलग ही समझ में आ रही कि हाँ भाई स्पोर्ट्स बाइक। अच्छा एम आई अ गुड राइडर? हाँ थ्रॉटलिंग के हिसाब से नहीं, वैसे तो सही है अभी तक, क्योंकि मैं बताऊँ क्या, अब इसको मेरी बुरी आदत बोलो, मैं चलाता हूँ 200 सीसी ड्यूक, उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना नहीं है। तो उसमें तो क्या, इसका ये देखो, आप इधर दिखाओ क्या है, हाँ तरह से में तो हो रहा है। हाँ मतलब 2 दिन तो मैं क्या बताऊँ, अंकल घबरा रहे मेरे जो पीछे आने से। क्या 2 दिन अंकल घबरा रहे। हाँ वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं पीछे आता हूँ किसी के, तो वो एक जगह क्यों हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा कि राइट साइड से। जब चला रहे हो हाँ तो समझ में नहीं आता, और समझ में आता है पीछे से कुछ बड़ी चीज़ आ रही है और भाई रुक जाओ अपनी जगह, इसीलिए 4 व्हीलर वाले भी साइड दे देते हैं। तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ अलग ही बम 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 आवाज़ आ रही है उसकी, आवाज़ क्या गूंज रही है वो। हेलमेट में तो और अच्छी आ रही है। हाँ इंडिकेटर थोड़ा कंफ्यूजिंग है उसका, कभी इसका ऊपर है, तो खैर सारी गाड़ियों का ऊपर रहता है, बट ये कि मुझे आदत हो गई ना उसकी CBR की, तो थोड़ा सा लगता है। उसका नीचे है ना CBR का, जहाँ हॉर्न है वहाँ पे उसका इंडिकेटर है और हॉर्न ऊपर है, तो इसी वजह से मैं कई बार उसको ऑन छोड़ देता था। जहाँ गाय अगर सर पलटा है वहाँ तुरंत बंद कर देना इग्निशन, वो वहाँ से किल स्विच ऑफ कर देना। हाँ भाई उनको हमिंग साउंड से एकदम वैसा एग्रेसिव हो जाती है, गाड़ी के पीछे दौड़ने लगेंगी। क्या बात कर रहे हो यार? भाई ध्यान रखना बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे को 55 में बहुत धीरे चलाना पड़ेगा। इसमें तो डर ही लग रहा है कि भाई ठुकी 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 ठुकी
उसका, क्योंकि उसका ब्रेकिंग बहुत तगड़ी है ना, जहाँ मार दोगे वहीं रुक जाती है। तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है, अरे भाई टुकी 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 डर लगता है भाई। ओ हाँ अच्छी है भाई। नहीं थोड़ा सा बस समझने में टाइम लगेगा। एकदम 650 पे प्लस उसकी ब्रेकिंग से इतने कंफर्टेबल चीज़ से अपन नीचे आए तो थोड़ा सा, और वैसे भी भाई किसी और की है तो धीरे ही चलाना सही रहता है, क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं है किसी की गाड़ी का अपन गलत यूज़ करें उसका। और बाकी इसका साइड है ओके। इसके बाद हाँ जैसे शक्तिमान से उसके उड़ने की शक्ति छीन ली, वैसा वाला फील आने वाला है। चलो अच्छा क्या ब्रो ये क्या हुआ? कुछ तो हुआ। मतलब एयर शाफ्ट निकल गया। ये कैसे निकला? आई डोंट नो ब्रो। ढीला था नहीं तो सही था। ये तो कहाँ लगता है? ये यहाँ पे गियर के नीचे, इसलिए मेरे को थोड़ा डर ही लगता है दूसरी गाड़ी चलाने में। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा सेटिंग। नहीं लेकिन मैं तो अभी जब उतरा तभी शायद निकला होगा, हो सकता है। हाँ। क्योंकि अपन को इसका अंदाज़ा नहीं आता ना कि इसका वो कहाँ है। नहीं इसका स्टैंड, क्योंकि उसका स्टैंड आगे और इसका पीछे। इवन मैंने बोला भी है कि यार इसका स्टैंड शायद पीछे, वो चीज़ इसके पीछे और उसका देखना उसके आगे। अच्छा ऐसा सीन है क्या? यस, मतलब ये इसका जो सॉकेट है ना। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। देखो इसका ये जो ये बॉल जॉइंट है। हाँ। और इसके यहाँ पे सॉकेट है पीछे। ओके सो वी हैव टू सेटल इट इनसाइड, बट आई डोंट नो हाउ मतलब कैसे? क्यों नहीं मतलब क्यों मतलब भाई कैसे? नहीं क्यों मतलब भाई होता है हाँ शायद, लेकिन अभी ये कैसे होगा? ये वही अपन समझ रहे कैसे होगा। देखो मैं इसको ऑफ कर दें, इसको अब देखते हैं। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, हियर वी हैव स्टार्टेड न्यू प्रॉब्लम। कैसा क्या है इसका? हाँ दिख तो रही है बॉल। हाँ हाँ अब इसको इसके अंदर बस करना है। लेकिन उसी फायदा मिला तो पहले कभी निकला है? नहीं आज ही निकला। हाँ। जीवन में? हाँ भाई उसके पहले बस ये निकला एक्सीडेंट में। ओके लेकिन सी ओके बॉल। हाँ अगर उसको प्रेशर से अपन दबाएंगे तो हो सकता है चली जाएगा। ओके बस ये किसी शाफ्ट नहीं टूटे। केटीएम बिल्ड क्वालिटी आई विल नॉट क्लेम एनीथिंग। जा रहा है क्या? आई डोंट नो। एक से रुकना समझ में नहीं आ रहा। इसमें मैं ग्लव्स है पकड़ना और ग्लव्स के बिना वो थोड़ा टाइट लग रहा है, इसलिए भाई मैं बहुत अवॉइड करता हूँ किसी की गाड़ी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कैसे चला जाएगा या फिर प्लास है क्या इसमें? देखो मुझे क्या इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तुम बोल रहे हो तो मैं अंदर धक्का दे देता हूँ उसको। देखो जैसे ये है ना, ये सेम ऐसे ही सेटल होगा इसके अंदर। अच्छा ओके ये हमारे कुछ नहीं बना देते क्या? ऐसा सिंपल सीधी एक डंडी दे दो गियर डालने के लिए, गाड़ी देना। ओके ओके हाँ क्या करें? भाई मेहनत कर रहे हैं देखो। नहीं लेकिन ये तो गलत चीज़ हो गई। ये गलत चीज़ हो तो भैया ये पहले गियर को न्यूट्रल पे करके होगा कि कैसे होगा, कुछ अंदाजा है? या मैं थोड़ा सा झुकाऊं भाई? नहीं झुकाने से कुछ नहीं होगा। या एक उस साइड लगा। हाँ भाई तो तुम्हें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी। किसी को नॉलेज है बाइक की? भाई ये ब्रो वी फिक्स्ड इट। हो गया। यस नाइस। कैसे हुआ? बस वो हल्की सी टिल्ट हुई, मैंने इसके अंदर सेटल कर दिया फटाक से। चलो भाई बच गए मेरे पैसे बच गए गाइस। तो मैं आपसे पैसे लेता? नहीं मैं देता मैं भी आपसे नहीं। रुपया लेता, आजकल रुपए चलते हैं। क्या आरामी हो रहा है। बट या नहीं लेकिन मैं रिपेयर तो करवा देता, तो मैं इसीलिए बहुत अवॉइड करता हूँ भाई। अब तो है ना ये हमें नहीं पता, ये हमें इसमें ज़्यादा पावर आने वाली है, देखना। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है भाई? इसका ये कैसे बैंड हुआ है? बैंड नहीं हुआ, कुत्ते ने काट लिया पर्व के। पर भाई के कुत्ते ने, क्योंकि पर मेरे साथ था तो ये तो पक्का है कि कुत्ते ने ही काटा है। अच्छा मैं बताइए कैसे निकला होगा? हाँ। आप स्ट्राइट ढूंढ रहे हो कैसे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो अब अपन बाइक कोने में पार्क कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, डिस्कस कर लेते हैं पचमढ़ी के ट्रिप के बारे में। तो लेट्स जस्ट गो साइड। वैसे भी अपन को जल्दी तो निकलना नहीं है तो आगे ही लगा देते हैं। तो फिलहाल है अपन मोक्ष के साथ, और अब मोक्ष का फाइनल रिएक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअली बाइक पे कैसा लगा, और कोई बनावटी रिएक्शन नहीं, जेन्युइन कैसा लगा आज पहली बार CBR 650R बाज़ूका चला के। सी इट इज़ रियली फन मशीन। Right. चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड इंजन है। Right. और तारीफ सुनने में बड़ा मजा आता है अपनी गाड़ी की। अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। ड्यूक की तारीफ करो ना थोड़ी। हाँ भाई कोशिश करो निकलेगी। नहीं भाई उस टाइम सबसे पहला मुझे जो डर लगा था
जब एकदम से वो पावर कट ऑफ हुई थी, हाँ। जिसकी स्टोरी भाई ने बाद में बताई, और चाहो तो ऑडियंस को भी बता सकते हो। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरी बाइक मेरे ऑफिस से थोड़ा सा दूर खड़ी थी। ओके। और वहाँ पे कोई भाई आए होंगे जो शायद गाड़ी ले जाना चाह रहे थे फ्री में, अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही थी उनको, ड्यूक खड़ी हाँ। हुई, तो उन्होंने उसमें चाबी डाल के उसका लॉक खराब कर दिया। अरे क्या बात है। अभी हाँ। कंपनी में मैंने 5-6 बार बोल दिया कि भाई लॉक मंगवा दो, तो मैं चेंज करवा लूंगा, हाँ। बट अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओके। तो थोड़ी सी दिक्कत तो ये इस होती वजह है, से इस वजह से ये कि उसका जो लॉक है वो लॉक खराब हो गया है। अब जैसे अगर ओके। मैं उसका पूरा इस साइड रखता हूँ तो वो वैसे ही बंद रहता है, राइट। इधर वैसे ही बंद रहता है, हाँ। उसको सेंटर में रखना पड़ता है, और जो वाइब्रेशन ओके, आता है राइट। चलते टाइम, उससे थोड़ी सी बस गाड़ी बंद होती है। ओके 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 ओके। तो वाइब्रेशन के कारण बंद हो गई। वाइब्रेशन के कारण मेरे को बंद लगा दुबई से कोई सिस्टम इंपोर्ट कराया, जैसे ही मम्मी को घर पे अलर्ट आता है 60 के ऊपर, वहाँ से क्लिक किया और यहाँ से गाड़ी बंद। वो अलर्ट लेकिन वो सिर्फ मोक्ष शर्मा के चैनल तक रहता है। वो हाँ, भाई का Magician यूट्यूब पे नहीं चैनल आता है, वो। भाई का यूट्यूब चैनल है मोक्ष शर्मा नाम से। भाई का यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब करना पसंद करे तो करना। एक ब्लॉग भाई के साथ आ रहा है बिल्कुल, डेफिनेटली। और हम लोग कुछ राइड प्लान कर रहे हैं, सो आई हैव लाइक दिस बैग एंड ऑल। बैग, इसमें एक कंबल भी है, सारी एक कंबल के साथ बैग रखा हुआ है मेरे पास, जिसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है, और अब कंटेंट भी बहुत सारा आने वाला है, क्योंकि हम लोग पचमढ़ी की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट आने वाला है, Right. वी आर प्लानिंग अ राइड टू पचमढ़ी, जो Right. एक हिल स्टेशन है भोपाल के थोड़ा सा पास, Right. ज़्यादा दूर नहीं, 200 किलोमीटर है, Right. और 5 घंटे का रास्ता है, बट रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, जितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लानिंग है कि यहाँ से जल्दी रात में निकलेंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, Early क्योंकि जब morning, right. पचमढ़ी अपन पहुँचे Right. तो एक हमको अच्छी सनलाइट मिले। क्या बात है, और सनराइज देखने को मिल सनराइज Right. सनलाइट में हम बाकी वो जो वादियाँ हैं वो कवर हाँ, कर right, पाएंगे। right. तो थोड़ा सा वैसा सोचा है हम लोगों ने। छोटा मनाली ऐसा अच्छा। कह सकते हैं, छोटा मनाली, भोपाली मनाली भोपाली मनाली ऐसा 200 किलोमीटर एक्साइट में बोलने का अलग फील आता है। अलग मजा। कमिंग बैक टू बजूका, कमिंग बैक टू बजूका, राइट। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ हम ब्लॉगर लोगों की ना एक आदत होती है, कहीं से भी कहीं भी इतने पहुंच बड़े जाते ब्लॉगर बने नहीं हाँ। है, बट ब्लॉग जब आप करते हो तो एक आदत होती है कि आपका टॉपिक बहुत तेज कटता है और आप कहीं के Right, निकल right, जाते right, हो। right. जैसे अभी हम बातों बातों में पचमढ़ी हो भी आए, हो हमने भी आए, imagine कर भी हाँ, लिया हाँ, था हो आए कि हम वादियों में right, घूम रहे हैं, बट ऐसा right. नहीं है। हाँ। कमिंग बैक टू बजूका, Right. देखो दोबारा बोलना पड़ा ये भी। हाँ। तो इट्स वेरी अमेजिंग मशीन, भाई ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखी है, और भाई ने चलाने के लिए दे दी Right. भरोसा करके, और उसी हिसाब से मैंने चलाई। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई ने जैसे जब ड्यूक चला रहे थे तो एक चीज़ आपको बताई होगी, जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे चलती गाड़ी में, कि मेरी एक आदत है कि मैं थ्रोटल बहुत दे रहा था। राइट राइट राइट। हाँ। वो इसलिए है क्योंकि जब आप लो सेगमेंट बाइक चलाते हो, जब आप 200 सीसी बाइक चलाते हो, हाँ। तो आपकी एक हल्का सा थ्रोटल देके गियर शिफ्ट करने की आदत हो जाती है। राइट राइट। आपने भी एक हाँ, कभी मैंने रखी होगी। R15 जब मैं चलाता था तो हल्का सा थ्रॉटल देके शिफ्ट करते तो इजीली शिफ्ट तो होता उसका है, gear shift थोड़ा सा smooth हो क्विक जाता है। शिफ्टर लग जाता है हाँ, उसमें। उसमें कुछ शिफ्टर लग जाता है, हाँ। थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, हाँ। तो वो आदत अब मेरी हो गई है। राइट। और इसका क्या, इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, आप Right. हल्का सा करते हो वो बहुत तेज सीखती है। ट्रू ट्रू ट्रू। और दूसरी चीज़, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हाँ 2-3 जगह मैंने थ्रोटल दिया, हाँ। क्योंकि वो ज़रूरी था। जरूरी था, हाँ, पता फील तो लेना चले था, हाँ, समझ कि में। जैसे आई एम राइडिंग समथिंग गुड। हाँ। तो काफ़ी मज़ा आया, सो फार सो गुड। अभी देखो मैंने ये बोला तो ये बोलेंगे मुंबई कर निकल की लाइन मार दी, बट अब चाय को तो चाय बोलते हैं ना यार, तो सो फार सो गुड को सो फार हाँ, सो गुड सही ही बात है, बोलेंगे। हाँ। तो सो फार सो गुड एक्सपीरियंस रहा मेरा, तो दैट्स इट, काफ़ी मज़ा आया। और इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, अभी उसके बारे में मैं कुछ रिवील नहीं करूँगा, बाकी बहुत जल्द अपनी एक बीस्ट आएगी, राइट। और फिर ये दोनों गाड़ियाँ साथ में लिखेंगे साथ में आपको चला ज़्यादातर ब्लॉग्स में होपफुली। ये जो एंगल चेंज हुआ है ना, इसकी वजह ये है कि भाई के शोल्डर में बहुत तेज होगा दर्द, क्योंकि जब हम ऐसे ब्लॉग करते थे कंटिन्यूसली फोन पकड़ के, जिसकी आदत नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, जो कि बहुत ज्यादा जिम की कसर निकाल देता है। सो अभी मैं ये कीज टू हैप्पीनेस इनको वापस हैंड ओवर कर रहा हूँ। शुक्रिया। भाई राइट, मैं जब भी इनके ब्लॉग में आता ना तो ये सब जनता से ही बोलते कि मैं कभी हेलमेट नहीं लगाता, ये सरासर झूठ है। मैं जब मतलब जब अच्छे से राइड के मोमेंट में होता है, एक मूड होता है राइड का, तो मैं जैकेट और हेलमेट दोनों पहन के निकलता हूँ। हाँ। और भाई तो लेकिन बहुत ज्यादा पैशनेट राइडर है, वो ग्लव्स वगैरह पहन के भी निकलते हैं, उतना अपन फॉलो नहीं करता, और उतनी हैवी बाइक भी नहीं चलाते। नहीं बात, लेकिन फिर भी अपन को राइड पे ध्यान देना चाहिए कुल मिला के। आज के इससे तुम्हें ये सब्सक्राइबर से अच्छा सबक कमेंट मिला है पाने की तुम्हें। टेक्निक जो आप कर रहे हो ना, अच्छी बातें करके। अच्छा लगा मेरे को सुन के। दो चीजें होती है, मैं बता रहा हूँ, या तो आप घोड़े पे बैठ के शहर में निकल जाओ, तो आपको सब देखते कि भाई काय पे बैठ के जा रहा है। राइट। नहीं तो आपको एक स्पोर्ट्स बाइक पे बैठ के निकल Right, जाओ। right, right. तो जो रिएक्शन अपन घोड़े वाले को देख कर देते ना, हाँ। ये थोड़ा लाउड घोड़ा था, ज्यादा खींच हॉर्स के पावर है चलता ना, था। हाँ। ये ज्यादा हॉर्स पावर हाँ। वाला था, तो सेम मतलब हाँ लोग देखते हैं, हाँ। और एडमायर करते हैं गाड़ी को कि हाँ यार कुछ जा रहा है। राइट राइट राइट। सो दैट इज वेरी स्वीट जेस्चर, और जो गाड़ी चला रहा होता है ना उसको भी देख के ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ट्रू ट्रू। तो मज़ा तो आता है। बाकी मैं ये गाड़ी लेके आज घर जा रहा हूँ, आईडी भाई ने आपको बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरी ड्यूक लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे जो खड़ी हुई है, एंड इट वॉज अ फन शूटिंग ब्लॉग विद यू। राइट। और जैसा बता चुके कि एक और छोटी सी ट्रिप प्लान की है, तो देखते हैं कैसे क्या एग्जीक्यूशन रहता है उस चीज़ का। क्या होता है ना कि जनता आती है, ब्लॉग देखती है और चले जाती है, बट उसके पीछे की स्टोरी ये है कि देखो, It being is very very honest, tough. it is really a difficult job, और भाई तो 365 डेज चैलेंज कर रहा है यार,
मतलब 365 दिन ब्लॉग डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब, तो एक हालत खराब छोटा सा है। लाइक, Right. एक छोटा सा लाइक और एक बिना पैसों का सब्सक्राइब सही बात हेल्प है। अस ग्रो। Actually, right. ये क्लिप मेरे को दे देना, मैं मेरे ब्लॉग में भी डालूंगा, है ना। ए भाई मेरे को भी सब्सक्राइब करो, मोक शर्मा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ, एंड फकरे से बोलो आई एम मैड. पीस आउट. आई एम ऑल्सो मैड।